और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एम्बिशियस पॉलिसी आप बनाने की योजना बना रहे हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसमें मेरे सवाल दो तरीके से है। पहला, इस पॉलिसी से किसानों को क्या फायदा होगा, और दूसरा, कंपनियों को जो एक नुकसान होने की आशंका है कि भाई जिन्होंने ब्रांड बनाई है, इतना खर्चा किया है ब्रांड पर, उनको आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि उनको नुकसान नहीं होगा? तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करेगी सरकार? देखिए, कंपनियों को भरोसा ऐसे है कि उनका जितना भी प्रोडक्शन है उसका एश्योर्ड मार्केटिंग है। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सरकार खरीदती है। अगर आप यूरिया के एक बैग की कीमत आज देखेंगे तो 2000 रुपये से अधिक आती है। 2200 रुपये के करीब का एक बैग बन रहा है। उसको बेचा जाता है 265 रुपये में किसानों को, और जो बाकी डिफरेंस होता है वो सारा का सारा भारत सरकार देती है। तो हर बैग पे आप समझ लीजिए कि 1835 रुपये हम दे रहे हैं, 265 रुपये की रिकवरी मार्केट से होती है। तो असल में तो जितना भी खाद का उत्पादन होता है उस सबको भारत सरकार खरीदती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकारों का और भारत सरकार का कुछ शेयरिंग का रेशियो हो, 40-60 या 90-10 का शेयरिंग हो। सारा का सारा पैसा भारत सरकार ही देती है, और जितनी भी कंपनियां हैं वो जितना भी उत्पादन करती हैं वो सारा का सारा हम खरीदते हैं। तो किसी को मार्केटिंग के एश्योरेंस की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप यूरिया बनाते हैं, यूरिया एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर यूरिया बनता है। यूरिया अलग अलग नहीं बन सकता, हर फैक्ट्री में यूरिया एक ही सा बनता है, सारा यूरिया एक सा ही होता है। ऐसे में हमें क्यों करना चाहिए कि हम यूरिया बना के उसको 2000 किलोमीटर दूर ले जाके बेचें? आइडियली ये होना चाहिए कि जहाँ कोई फैक्ट्री है उसके आसपास के इलाके में उसकी यूरिया बिक जाए, जहाँ दूसरी फैक्ट्री है वहाँ पे उसकी यूरिया बिक जाए। ये तरीका जो है, इससे फ्रेट की सब्सिडी हमारी कम होगी, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेक्स हैं, रेक्स पे प्रेशर हमेशा रेलवे के रहता है कि कोल की ढुलाई करें या फर्टिलाइजर की ढुलाई करें या क्या करें। तो रेक सारा प्रेशर रिसोर्स, आप जितने लंबे टाइम तक रेक्स को इन्वॉल्व करेंगे मूवमेंट में, उतना कम मूवमेंट हो पाएगा। तो सारे ही रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितना कम ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उतना अच्छा है। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसान को यूरिया उपलब्ध हो लेकिन वो सोचे कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की यूरिया इस समय नहीं है इसलिए मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करूंगा, डिले करूंगा। वो पॉइंटलेस है, बिकॉज सारी यूरिया एक ही सी होती है। तो अल्टीमेटली जब हम भारत यूरिया के नाम से लाएंगे, एक भारत का ब्रांड है और उसमें एश्योरेंस है क्वालिटी की, हर फैक्ट्री में लैब होती है जो क्वालिटी को जांचती है, तो किसानों को भारत ब्रांड पे भरोसा होगा और भारत सरकार ही उपलब्ध करा रही है। सो ये चीज़ सब पे है, डीएपी पे भी, एमओपी पे भी, कि अलग अलग ब्रांड्स का प्रमोशन कंपनीज करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लेके। इसकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी अपना, निर्माता कंपनी अपना नाम लिख सकती है बोरे पे, लेकिन ऊपर उसके वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत यूरिया या भारत डीएपी यही लिखा होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगी और किसानों को भी लाभ होगा।